पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, ये मैं आपको 19 जनवरी को अपील कर रहा हूँ। आपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपने जो संकटों का मुकाबला किया है मुख्यमंत्री और पंतप्रधान होते समय, वो मुझे कल्पना है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। और बहुत ही स्ट्रेस में आप रह के काम किया है। जब आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दहशतवाद का मुकाबला कर रहे थे गुजरात में, उस टाइम मैं उनका ही मुकाबला कर रहा था। आप तो मुख्यमंत्री थे, पार्टी का सपोर्ट था, मैं तो अकेला था। एक आध्यात्मिक शक्ति मेरे स्वामी जी की, उन्होंने हमको बचाया और आगे लेके गए। 2008 में जब गोपीनाथ मुंडे ने पूरा नेगेटिव रिपोर्ट दिया, 17 जुलाई को 2008 को अडवाणी जी को, दीपक चोपड़ा जी को मालूम है सब्जेक्ट, तो मैंने अडवाणी जी ने कहा कि मैं नरेंद्र भाई को फ़ोन करता हूँ, आप गुजरात जाइए, वहाँ आपकी ज़िंदगी नई शुरू कीजिए। पूरा घर दार बर्बाद कर दिया सोनिया गांधी ने और शरद पवार ने, बाकी के लोगों ने। उसके पहले उद्धव ठाकरे ने मुझे बर्बाद कर दिया, उसके बाद गोपीनाथ मुंडे ने बर्बाद कर दिया। और 3 साल से देवेंद्र फडणवीस मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, कोई न्याय नहीं दे रहा है। इस आदमी के मन में मेरे बारे में एक गुस्सा बैठ गया है। तो मैं बीजेपी के और किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही जिनके मैंने नाम लिया उनके खिलाफ हूँ। मैंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, अगर की है तो मेरी सीबीआई इंक्वायरी मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिया, सुप्रीम कोर्ट है, लगा के आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन सर, मैं आपको 2 बातें बता रहा हूँ, मैं किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकता हूँ। महाराष्ट्र में एक संकट आने वाला है जो स्वामी जी ने पहले लिख के रखा है, और वो बहुत गहरा हो गया है। अब बीजेपी को ख़त्म करने के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी को महाराष्ट्र में मारा जाएगा। ये मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, इसका सारा डेटा, रिसर्च, सारा कुछ दिया है। 1998 में सोनिया गांधी ने मेरे कहने पे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राहुल गांधी को टूर बचाया था महाराष्ट्र में, उसका रद्द किया था टूर। उसके बाद 2006 में मैंने फिर से कहा, लेकिन सोनिया गांधी बहुत टॉप पे थी, तो उसने मेरा घर द्वार सब बर्बाद कर दिया विलासराव विष्णु को ऑर्डर करके। ये सारा कुछ सबूत आपके ऑफिस में है, गृह मंत्रालय में है। तो ये पहला संकट है। दूसरी बात ये है, मैं सुसाइड करने के बाद बहुत बड़ा परिणाम महायुति गवर्नमेंट में होने वाला है, और बहुत देश भर में छूती होने वाली है, जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरी मजबूरी है। मैं अब रह नहीं सकता, क्योंकि मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश हो रही है, हर पल मैं हमले झेल रहा हूँ। मैं अब ये सहन नहीं कर सकता। 2019 में दिल्ली में मेरे भाई ने अटैक किया था, सुप्रीम कोर्ट में था वो। उसके पहले उसने 20 साल में मुझ पर अटैक किया। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आया था, मैंने कंप्लेंट दी थी, आपके प्रोटेक्शन दिया था। मुझे वो रात याद है जिस रात में मेरे मिसेस ने आपको फ़ोन किया था, तो आपके घर पे फ़ोन किया ऑफिसर्स ने और हमको बचाया। लेकिन अब मुझे वो उम्मीद नहीं है। हालांकि मैं आपको आके मिलना चाहता हूँ, और अब हमारे देश में जो सिविल वॉर होने वाला है उसके मैं आपको इनपुट्स देना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास उतना वक्त नहीं बचा है, ना ही मेरे पास आपके पास आने के लिए पैसा है। तो मैं सारा कुछ ईमेल और इसके द्वारा आपको भेज रहा हूँ। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना और शक्ति देकर जा रहा हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बचाइए, सरकार को बचाइए। देवेंद्र फडणवीस बहुत बच्चा है, उसको समझ नहीं है कि क्या होने वाला है। राहुल गांधी को बलि का बकरा बना के महाराष्ट्र को ख़त्म किया जाएगा।